आज हम जिन दो शिव भक्ति के प्रसंगों का वर्णन करने वाले हैं, वह दोनों प्रसंग हमें भक्तों ने ईमेल के माध्यम से लिखकर भेजे हैं। एक प्रसंग तो जोधपुर के सतीश जी गुप्ता का है। दूसरा प्रसंग हमें जयपुर के नज़दीक मालपुरा गांव से प्राप्त हुआ है। दोनों ही प्रसंग भक्ति भाव से परिपूर्ण है। मालपुरा गांव का प्रसंग तो भगवान और भक्त के तकरार का हास्यपूर्ण प्रसंग है और जोधपुर का प्रसंग विश्वास का प्रसंग है। सतीश जी ने जोधपुर से लिखकर भेजा है, 2016 की बात है। मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई थी। मुझे उसके विवाह के लिए बहुत प्रस्ताव मिल रहे थे। किन्हें तो हम नामंजूर कर देते थे और कभी कभी कोई लोग हमें स्वीकार नहीं करते थे। इस प्रकार धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था। एक दिन उदास होते हुए मैंने अपनी बेटी से कहा, कहीं तो हाँ कर दो। मेरी बेटी ने कहा, पिताजी क्यों चिंता करते हो, भगवान भोलेनाथ बैठे हैं ना, वो सब कुछ अच्छा कर देंगे। मेरी बेटी का भगवान भोलेनाथ में बहुत विश्वास था। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं कहने लगा, पर कब भला करेंगे, कितना समय निकलता जा रहा है, तुम्हारी उम्र बड़ी होती जा रही है। अब तो अपने परमात्मा से कहो ना, वह तुम्हारा विवाह जल्दी करा दें। वह हंसकर कहने लगी, अरे सब उनके हाथ में है, जिस दिन कराना चाहेंगे उस दिन करा देंगे, आप चिंता नहीं किया करो। अपनी बेटी की यह बात सुनकर मैं सोने चला गया। दूसरे दिन जब मैं अपनी दुकान पर गया तब एक बिचौलिया जो विवाह के संबंध कराता था, वह मेरे पास आकर कहने लगा, अरे गौतम जी उदास क्यों होते हो, मैं तुम्हारी बेटी के लिए एक अच्छा प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तुम्हारे पड़ोस में ही एक अच्छा परिवार है, संपन्न परिवार है। उसका लड़का भी बड़ा सुंदर और सुशील है। उसके साथ तुम अपनी बेटी का विवाह करा सकते हो। उसकी बातें सुनकर मैं प्रसन्न हो गया। मैंने लड़के की जन्मपत्री अपने हाथ में ली और रात्रि के समय घर आया। अपनी धर्मपत्नी से कहा, आज मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छा प्रस्ताव आया है और मुझे तो वह स्वीकार है, एक बार तुम भी देख लो। मेरी धर्मपत्नी ने उनका नाम सुना तो उसने बिना कुछ सोचे ही हाँ कर दी। प्रातःकाल हुआ, हमने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारे लिए एक बड़ा योग्य घर आया है। हमारा तो विचार है, हमने तो हाँ कर दी है, अब तुम्हें भी हाँ करनी है। बेटी कहने लगी, सब भोलेनाथ के ऊपर है, जैसा उन्हें अच्छा लगेगा वैसा ही करेंगे। मैं पूछने लगा, तुमने हाँ कर दी है? मेरी बेटी ने कहा, सब भोलेनाथ जी के हाथ में है, जैसा उन्हें मेरे लिए अच्छा लगेगा वह वैसा ही करेंगे। अपनी बेटी की यह बात सुनकर मैं दुकान आ गया। दुकान पर आकर मैंने उन सज्जन को फ़ोन किया जिन्होंने कल मुझे यह प्रस्ताव दिया था और उनसे कहने लगा, आप तो इस घर के लिए हाँ कह दीजिए, हम कल जाकर उनसे मिलकर आएंगे। अब जो मध्य का व्यक्ति था उसने भी खुशी खुशी मुझे कहा, सामने वालों ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, आप कल शाम के समय अपनी बेटी को मिलाकर आइएगा। समय निश्चित हो गया। मैं रात्रि को घर आया। अपनी बेटी से कहा, कल शाम के समय हमें लड़के को देखने चलना है। बेटी का मन थोड़ा उदास था। मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ? बेटी कहने लगी, पता नहीं पिताजी, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। मुझे लगता है भोलेनाथ ऐसा कह रहे हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। तब मैंने कहा, चिंता की बात नहीं है, परिवार अच्छा है, कुछ भी जांच करने की आवश्यकता नहीं है। बेटी ने पुनः कहा, 2-3 दिन रुक जाते, एक बार जांच हो जाती, फिर आगे बढ़ते। बेटी की बात सुन मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। मैंने कहा, हर काम में तुमको यही बातें होती हैं, कभी तुम खुद ना कर देती हो, कभी कोई ऐसा नाटक करती हो जो बात ही खत्म हो जाती है। बेटी उदास होकर अपने कमरे में चली गई। प्रातःकाल हुआ, मैं अपनी दुकान पर शिव भगवान की पूजा कर रहा था। तभी एक नौजवान सुंदर सा लड़का मेरी दुकान पर आया और कहने लगा, गुप्ता जी ठीक हो? मैंने कहा, ठीक हूँ। पूछने लगा, अंकल आपकी बेटी के विवाह की तैयारियां चल रही हैं? मैंने सुना है आज आप पड़ोस के लड़के को देखने जा रहे हो।
मैं मन में विचार करने लगा, यह बात तो मैंने किसी से कही नहीं है, इसे कैसे पता चल गई। तब मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यह बात किसने बताई। तब वह नौजवान हंसते हुए कहने लगा, मेरा नाम सोमेश है, मैं आपके पुत्र का दोस्त हूँ, कल उसने ही मुझे सारी बात फ़ोन पर बताई थी। तब उसकी यह बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत हुई। मैंने उससे पूछा, तुम जानते हो जिनसे हम मिलने जा रहे हैं। तब वह सोमेश कहने लगा, अंकल सच्ची बात कहूँ, वह थोड़ा परिवार दिखने में तो अच्छा है, पर उनके ऊपर कुछ आपराधिक केस भी चल रहे हैं। देखने की तो बातें अलग हैं, पर जो सच्चाई है वह बिल्कुल भिन्न है। उनके परिवार के ऊपर थोड़ा कर्जा भी चढ़ा हुआ है और लड़का जितना सुशील दिखता है उतना है नहीं। अब सोमेश की बातें सुनकर मेरा मन भयभीत होने लगा। तब मैंने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो। तब वह सोमेश कहने लगा, मेरा तो यही विचार है, इस रिश्ते को समाप्त कर दो। तब मैंने कहा, फिर दूसरा रिश्ता कहाँ से आएगा। तब वह हंसते हुए कहने लगा, आपकी बेटी तो भगवान शंकर को मानती है ना, वही उसका रिश्ता करा देंगे, आप क्यों चिंता करते हो। इस प्रकार वह हंसता हुआ बातें कर मेरी दुकान से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जब मेरा पुत्र दुकान पर आया, उसने मुझे दुखी देखकर पूछा, पिताजी क्या हुआ। तब मैंने उसे सारी बात बताकर कहा, तुम्हारा दोस्त आया था, वह मुझसे कहकर गया, जिस लड़के को तुम देखने जा रहे हो वह अच्छा नहीं है। तब मेरा बेटा पूछने लगा, मेरा कौन सा दोस्त आया था, मैंने तो किसी दोस्त से कुछ भी बात नहीं कही है। तब पिताजी हैरान होकर कहने लगे, वह अपना नाम सोमेश बता रहा था और उसने मुझसे इतने अच्छे नमूने बात की कि मैंने सामने वाले परिवार वालों को फ़ोन करके कह दिया कि अभी हम रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं, थोड़े दिनों बाद जब हमें बात अच्छी लगेगी तब हम तुम्हें बता देंगे। बेटा पूछने लगा, पिताजी कौन आया था। तब उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा संकोच हो गया। मैं रात्रि के समय अपने घर आया और अपनी बेटी से कहा, बेटी आज कोई लड़का मेरे पास आया था, उसने मुझे कहा कि जिन परिवार वालों से तुम बेटी का रिश्ता जोड़ना चाह रहे हो उनके विषय में जानकारी अवश्य निकला दो, उनके ऊपर थोड़े आपराधिक केस भी हैं। आज सोमेश की बात मानकर मैं जिन परिवार वालों से तुम्हारा रिश्ता जोड़ना चाहता था उनकी जानकारी निकलाई। जब मैंने आसपास के पड़ोस वालों से जानकारी प्राप्त करी तो सुनकर हैरान हो गया। हकीकत में उनके ऊपर तो कई आपराधिक केस थे, पैसों का कर्जा भी उनके ऊपर चढ़ा हुआ था। अब सोमेश की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हो गई। मैं तुम्हें बताना चाहता था, पता नहीं वह कौन नौजवान था जो मुझे तुम्हारे विषय में सचेत करके चला गया। तब मेरी बेटी हंसते हुए कहने लगी, पिताजी आप उसे पहचान ही नहीं पाए, वह और कोई नहीं, सोमेश का अर्थ होता है जो भगवान चंद्रमा के स्वामी है। सोमेश का अर्थ होता है भगवान शंकर, वह भगवान शंकर ही नौजवान का रूप बना मेरा भला करके गए हैं। अपनी बेटी की यह बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हो गई। आज भी जब हमें वह बात याद आती है तो मेरी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। तो किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं, किस प्रकार उस बेटी का परमात्मा ने स्वयं आकर कल्याण किया। ऐसा ही एक पावन प्रसंग मालपुरा के छोटे गांव का है। वहाँ पर एक पूजा नाम की कन्या रहती थी। उसकी माता निरंतर उसे कहती थी, अब तुम्हारी उम्र बड़ी हो गई है, शादी का समय होने वाला है, भगवान शंकर की उपासना किया करो, भगवान शंकर की कृपा से वर अच्छा मिलता है। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं। अब वह निरंतर भगवान शंकर के मंदिर में जाती, उनकी पूजा करती और सोमवार को तो खास विशेष भगवान शंकर का श्रृंगार तो करती और उनके साथ माता पार्वती जी को सुंदर श्रृंगार के साथ सजाकर आती थी। और जब वापस निकलती थी मंदिर से तो पुजारी जी को कहकर जाती, मैंने जो वस्त्र भगवान शंकर को पहनाए हैं, माता पार्वती जी को पहनाए हैं, वह उतारना नहीं, मैं कल आकर पुनः देखूंगी, अगर उन्हें किसी ने हटा दिया तो मैं आपसे झगड़ा करूंगी। पुजारी जी उस बच्ची की बात सुनकर प्रसन्न होकर कहते, अरे चिंता नहीं करो, तुम्हारे ही वस्त्र ही पड़े रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे।
उन्होंने ईमेल के माध्यम से लिखकर भेजा। बहुत दिनों तक मैं ऐसे सेवा करती रही। आगे लिखते हुए उन्होंने कहा, हम टीवी भी बहुत देखते थे और टीवी पर भगवान शंकर के कार्यक्रम आते थे। उन कार्यक्रमों में दिखाया जाता था कोई भक्त भगवान शंकर की पूजा करता है और जैसे ही शिवलिंग की आराधना करता है, शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट होकर भक्त से कहते थे वरदान मांग लो। कहा, यह चीज़ें देखकर मुझे कभी कभी मन में डर लगता था। मुझे होता था कहीं मैं भगवान शंकर की पूजा करने जाऊं और ऐसे नहीं मंदिर में जैसे पूजा करती रहूं, भगवान शंकर पर जल चढ़ाऊं और भगवान शंकर प्रकट होकर कहें, अरे बेटी मुझसे वर मांगो, और मैं कुछ नहीं मांग सकूं। ऐसे नहीं मेरा जीवन वहीं समाप्त हो जाए। इसलिए मुझे यह डर लगता था जब भी मैं भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी या श्रृंगार करने जाती थी, कोई ना कोई मेरे साथ होना चाहिए। एक दिन मेरी माताजी ने कहा, तुम जल्दी से पूजा करके आओ, भगवान शंकर का दिन है। मैं अपने घर से गई भगवान शंकर के मंदिर में और जैसे ही पूजा कर रही थी, आज पुजारी जी तो थे नहीं। मैंने विचार किया आज मंदिर में तो कोई नहीं है और मुझे वह टीवी वाली बातें याद आने लगी। कहीं ऐसा ना हो जाए मैं भगवान शंकर को जल चढ़ाऊं और भगवान शंकर प्रकट ना हो जाएं। मैं धीरे धीरे स्वरूप पर जल चढ़ाने लगी और जैसे ही जल चढ़ा रही थी, अचानक से हवा के झोंके से घंटी हिली। अब जिसके मन में भय होता है ना, वह भय और बढ़ जाता है। इन बातों को देखकर मेरे मन का भय और बढ़ गया। मुझे ऐसे लगा कहीं भगवान शंकर प्रकट ना हो जाएं, और मैंने वह आधा पानी जमीन पर रख दिया और हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान मेरी तो एक ही इच्छा है। माताजी कहती हैं आपकी पूजा से वर अच्छा मिलता है, मुझे तो वर अच्छा चाहिए। आप प्रकट नहीं हो जाना, क्योंकि मैंने सुना है जैसे ही आप प्रकट होते हो, वरदान देते हो, वरदान प्राप्त कर भक्त मुक्त हो जाता है, वह इस संसार का रहता ही नहीं है। मुझे तो इस संसार में रहना है ना, मैं तो आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, आप प्रकट मत होना। उन्होंने लिखा, उस दिन मैंने जल्दी से भगवान शंकर की पूजा की, श्रृंगार किया, माता पार्वती का श्रृंगार कर मंदिर से बाहर आने लगी। इतने में पुजारी साहब मिले। कहने लगे, अरे पूजा कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, आज भगवान शंकर जल्दी प्रकट होने वाले थे, अच्छा हुआ आप आ गए, इसलिए मैं जल्दी घर जा रही हूँ। तब पुजारी जी हंसकर कहने लगे, अरे पूजा तुम अलबेली सरकार हो, वह भगवान शंकर हैं, अगर प्रकट हो भी जाएंगे तो तुम्हारा कल्याण करेंगे। तब मैंने पुजारी जी से हंसते हुए कहा, अगर वह प्रकट हो जाएंगे तो मुझे मुक्त कर देंगे, फिर मैं इस संसार में रह नहीं पाऊंगी, और मुझे तो इस संसार में रहने की इच्छा है, अभी तो मेरी उम्र भी नहीं हुई है। थोड़ी देर बाद मेरी माताजी जब मंदिर में आई तो पुजारी जी ने हंसते हुए सारी बात मेरी माताजी से कही। बचपना था, मेरी बातों को सुनकर माताजी भी हंसते हुए कहने लगी, अब तो भगवान शंकर की कृपा हो जाए, इसे अच्छा कोई योग्य वर मिल जाए। और भगवान शंकर की कृपा से मुझे अच्छा वर मिला। मेरे मन की तो यही इच्छा थी, मुझे ऐसा वर मिले जो भगवान को मानने वाला हो, गुरुओं की सेवा करने वाला हो और शुद्ध शाकाहारी हो। प्रभु कृपा से मुझे ऐसा ही वर मिला। 2013 में मेरा विवाह हुआ। विवाह से कुछ दिन पूर्व मैंने माताजी से कहा, मैंने सुना है हमारे गुरुजी और हमारे परमात्मा उन भक्तों की शादी में अवश्य आते हैं जिनका उनसे प्रेम होता है। अब मैं भी देखना चाहती हूँ। इतने भाव से मैंने परमात्मा की सेवा की है, अपने गुरुदेव स्वामी टेवरा महाराज जी को वंदन किया है। अब वह किस रूप में आते हैं? माताजी का बड़ा विश्वास था। वह कहने लगी, ऐसा नहीं कहते हैं, वह किसी न किसी रूप में आकर हमें आशीर्वाद अवश्य देकर जाते हैं। पर मैं जिद करने लगी, नहीं मुझे तो देखना है वह कैसे आते हैं। मेरी शादी का समय नज़दीक आया और मेरी प्रार्थना को भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया। वह गुरु स्वरूप में मेरे पास आए। मेरे हृदय की सच्ची प्रार्थना को मेरे गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया। जिस प्रकार भगवान ने आकर कबीर जी का यज्ञ कराया था, उसी प्रकार महापुरुषों के रूप में मेरे गुरुदेव मेरी शादी में उपस्थित हुए। उन्होंने अपनी कृपा से सारा कारज पूर्ण कर दिया। आज उनकी कृपा से
सब कुछ हमारे पास है, बस यही प्रार्थना करती हूँ कि उनकी सदा कृपा हमारे परिवार पर ऐसे ही बरसती रहे। तो परमात्मा बड़े दयालु हैं। जो सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान शंकर की शरण में जाता है, वह उसके समस्त मनोरथ पूर्ण कर देते हैं।